Hey, welcome back to Fame English Academy. Behind every success, there are lots of unsuccessful years. There are lots of unsuccessful efforts. एक सफलता के पीछे कई असफल प्रयास होते हैं, कई असफल ईयर्स होते हैं, साल होते हैं, समय होते हैं। जो व्यक्ति सफल है उसके सफलता को हम केवल देखते हैं, उसके सेक्रीफाइस को नहीं देखते हैं, राइट। बहुत सारे सेक्रीफाइसेज होते हैं, ठीक है। तो वंस वी गेट एनी काइंड्स ऑफ फेलियर वी बिकम डिप्रेस्ड। नहीं होना चाहिए, because after continuous effort it is certain that one day we will get success and we must remember कि एक सफलता के पीछे बहुत सारे ऐसे प्रयास होते हैं जो असफल होते हैं, हो भी जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं। So we should not think about failure, we should focus on our efforts. effort लगाइए और you will get each and everything in your life. आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस हैं। वी आर हैविंग डिस्कशन ऑन ग्रामेटिकल चैप्टर्स। अब ग्रामेटिकल चैप्टर्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो। दैट इज द अल्टीमेट थिंग वी हैव टू डू। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर सम काइंड्स ऑफ फिक्स्ड सेंटेंसेस, फिक्स्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज जिसको हम अक्सर यूज करते हैं। तो अब हम ग्रामेटिकल चैप्टर्स के अलावे अब ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेज को कवर करेंगे जो हम हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब देख लीजिए कि हर एक सेंटेंस का पहले आप सेंस समझिए और उसका कॉन्सेप्ट समझिए। यदि सेंस और कॉन्सेप्ट समझ गए तब उसका जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो सेंटेंसेज हम बराबर यूज करते हैं अब उसको हम किस सेंस के थ्रू याद रखें और उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है और उस पैटर्न पे कितने तरीके के सेंटेंसेज बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो अब हम आज इसी को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने 5 तरीके के सेंटेंसेस देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, उसके सेंस क्या है, उसके पैटर्न क्या है, उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है और इस सब को मिलाकर एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे याद रखें, दैट इज द थिंग। तो अब हम इस ग्रामेटिकल चैप्टर्स के अलावे ऐसे सेंटेंसेस को भी देखेंगे, ठीक है। उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर को याद रखेंगे और अपने डेली लाइफ में सारे सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो आइए हम आज कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसको बहुत ही आसानी से हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ओके, द सेंटेंसेस आर, मैंने 2 सेंटेंस लिया है यहां पे। मुझे चाय पीने की आदत है, उसे गाना गाने की आदत थी। एक प्रेजेंट वाला है, एक पास्ट वाला है। अब देखिए ये सेंटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे आदत है, कहते हैं मुझे एक कलम है, तो हम कहते हैं आई हैव अ पेन। तो इसी पैटर्न पे इसको भी लोग हैज हैव लेके बना देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हैबिट जो है, एक आदत किसी के पास नहीं होता। आदत है वो एक सिचुएशन है जिसमें लोग ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, राइट। तो इसमें हैज और हैव ऐसे सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा। तो देखिए अब होगा क्या, मुझे चाय पीने की आदत है, इसका यदि हम बनाएंगे तो कह सकते हैं कि आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। अब ये देखिए, इन द हैबिट ऑफ, ये एक फ्रेज है जिसको हमें याद रखना है। इन द हैबिट ऑफ, आदत में, राइट। अब देखिए हमने यहां लगाया कॉन्सेप्ट, 2-3 चीज ध्यान देने वाली चीज है। आईएनजी, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ऑफ इज द प्रीपोजिशन। तो एक चीज जान लीजिए कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आएगा तो उसमें हमेशा आईएनजी लगेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तो आंख मूंद के आप आईएनजी लगाओ, ठीक है, इसलिए हमने लगाया आईएनजी। अब देखिए यहां पे पीना, पीने के लिए हमने लगाया टेक, ठीक है,
वैसे ड्रिंक भी होता है। तो ड्रिंक और टेक में थोड़ा सा फर्क है। आप ये चीज जान लीजिए कि जैसे किसी चीज को हम ड्रिंक तब करते हैं जब उसे घटघटाकर एक सांस में पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी पी रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, ग्लास से हम डायरेक्ट पी सकते हैं हम घटघटा के, दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। और टी जो है उस तरीके से हम नहीं पी सकते जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं। टी एक गर्म चीज है जिसको धीरे धीरे हम लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टेकिंग। सेम चीज सिचुएशनल हो जाएगा। ठीक है। गर्म दूध है तो उसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता, गर्म दूध को टेक करेंगे, राइट। और ठंडा दूध है उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब देखिए हमने प्रेजेंट में लगा दिया एम, तो प्रेजेंट में इज, एम, आर लग जाएगा। और पास्ट में अब आप देख लीजिए, इसको जरा सा बना दीजिए कि मुझे या उसे गाना गाने की आदत थी, तो उसे का ही, और थी तो वाज वर, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ, एक फ्रेज है ये हमेशा लगेगा क्या, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, आईएनजी इसमें भी लग जाएगा। He was in the habit of singing a song। ठीक है। तो in the habit of phrase है जिसको हमेशा यूज करना है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए। हमें सच बोलने की आदत है। सच का होता है ट्रुथ, सच का ट्रुथ, और उसे झूठ बोलने की आदत है, झूठ का होता है लाई। तो एक चीज जान लीजिए कि ट्रुथ को हमेशा लोग क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, और लाई को क्या करते हैं, टेल करते हैं। ये वर्ड है, आप याद कर जाइए। लाई को कभी स्पीक मत करिए, ट्रुथ को कभी टेल मत करिए, ये यूज मत करिए वर्ड का। तो उसे झूठ बोलने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। मुझे सच बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। आदत के लिए इन द हैबिट ऑफ एक फ्रेज है, इससे पहले इज, एम, आर प्रेजेंट में, और वाज, वर पास्ट में लगाइए, वर्ब आएगा आईएनजी लगाइए। ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब बहुत सारे सेंटेंसेज आप यूज करिए, बनाइए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज, हमने यहां पे दो सेंटेंसेज लिया, यहां पानी ही पानी है और यहां कमरे ही कमरे थे, राइट। एक प्रेजेंट और एक पास्ट। अब देखिए यहां पानी ही पानी है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। लोग बना देते हैं कि देयर इज ओनली वाटर, दिस, लेकिन इसमें ऐसे नहीं बनेगा। मतलब है कि पानी ही पानी है, मतलब पानी को छोड़ के और कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है इस सेंटेंस के। तो यहां पानी ही पानी है, इसके लिए आप याद रखिए देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट प्रेजेंट के लिए ये फिक्स्ड है, राइट। एक फ्रेजल टाइप यूज है, राइट। देयर इज नथिंग बट, इतना याद कर जाइए। अब क्या है, पानी है तो वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर बन गया। यहां फूल ही फूल हैं, तो देयर इज नथिंग बट। ठीक है। अब यहां पे फूल का क्या हो जाएगा, फ्लावर, फ्लावर्स हेयर। अब ये देखिए, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहां कमरे ही कमरे थे, पास्ट में है तो हो जाएगा देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट। पास्ट के लिए वॉज लग जाएगा, प्रेजेंट के लिए इज लग जाएगा। बट रूम्स, देयर वॉज नथिंग बट रूम्स हेयर, राइट, रूम्स। अब देख लीजिए दो चीज इसमें जानने वाली चीज ये है कि बट के बाद जो नाउन आएंगे वो या तो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। तो अनकाउंटेबल जैसे वाटर, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन यदि काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल बन के आएगा। देयर इज नथिंग बट रूम हेयर, सेंटेंस इज रॉन्ग, रूम्स हो जाएगा। यहां फूल ही फूल हैं, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हेयर। ठीक है। तो देयर इज नथिंग बट या देयर वॉज नथिंग बट, ये दो चीज है, इसको याद रखिए। इसके बाद जो नाउन आएगा वो रखिए ओवर।
काउंटेबल नाउन आएगा हमेशा प्लूरल बन के, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता ही होता है। तो देयर इज नथिंग बट, देयर वाज नथिंग बट, ऐसे सेंटेंसेज याद रखिए। इससे रिलेटेड इसके पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेज होंगे, इसको आप यूज करिए, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस, हियर ऑल्सो वी हैव रिटन टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। आपको वहां जाना चाहिए और आपको वहां जाना चाहिए था, एक पास्ट का है, और जाना चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स्ड है। अब है जाना चाहिए, मैंने कहा है चाहिए के लिए हम यूज करते हैं शुड, वेरी सिंपल। तो आपको वहां जाना चाहिए हो जाएगा यू शुड गो देयर, वेरी सिंपल, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहां पे मीट का यूज हम नहीं करेंगे, अलग चीज है। जब एज अ पेशेंट हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से हम क्या करने जाते हैं, कंसल्ट करने जाते हैं। और मीटिंग के लिए जब हम एक फ्रेंड के रूप में या रिलेटिव के रूप में या किसी दूसरे पर्पस के लिए जाएंगे तब मीटिंग होता है, लेकिन पेशेंट के रूप में यदि हम जाएंगे तो हम कंसल्ट करने के लिए जाते हैं डॉक्टर से। तो ये चीज है, ये याद रखिए। अब देखिए प्रेजेंट में यू शुड गो देयर, अब है आपको वहां जाना चाहिए था, ये पास्ट है, इसका हो जाएगा यू शुड हैव, पास्ट में शुड हैव हो जाएगा, यू शुड हैव, और हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, राइट, ये हो जाएगा आपको वहां जाना चाहिए था। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये हैव का यूज क्यों किया हमने, जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो था तो हैड होता है, तो ये हैड क्यों नहीं। तो आप एक चीज जान लीजिए, पिछली चीज याद करिए, हमने मॉडल्स में पढ़ाया था कि किसी भी मॉडल्स के बाद जब वर्ब का कोई फॉर्म आएगा तो वो आएगा फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, फिर से हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म हैज है, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या आएगा, हैव, इसलिए यहां पे हमने हैव का यूज किया। ना हैज करेंगे ना हैड करेंगे, हैज तो है फिफ्थ फॉर्म तो नहीं आएगा, हैड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, हैव पहला फॉर्म है, इसलिए पास्ट में हम हमेशा शुड हैव का यूज करते हैं। तो जाना चाहिए शुड गो, जाना चाहिए था शुड हैव गॉन, आपको बोलना चाहिए यू शुड स्पीक, और राम को बोलना चाहिए था तो राम शुड हैव स्पोकन, राम शुड हैव स्पोकन, राइट। तो चाहिए और चाहिए था, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस और ढूंढिए और इसको बनाइए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, हमने यहां दो सेंटेंस लिखा, वह आ रहा होगा और वह आ चुका होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गागेगी लगा हुआ है, हम गागेगी को जनरली कह देते हैं फ्यूचर। क्या यह सेंटेंस फ्यूचर का है? नहीं है। अब देखिए कैसे, वह आ रहा होगा, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ये गेस वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट में क्या है, गेस वाला सेंटेंस है। जैसे कहते हैं कि वह आ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। मैंने कहा कि राम आ गया और राम के साथ श्याम का आना था। मैंने राम को पूछा कि श्याम कहाँ रह गया, तो उसने कहा कि श्याम नहीं आया, अभी शायद वो पढ़ रहा होगा, राइट। वहां मैं कहीं से आया हूं, बादल वहां पे लगे हुए थे, मैं कह रहा हूं कि अब वहां वर्षा हो रही होगी, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या है, गेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस के पैटर्न पे जाइए, उसका जो सेंस है, सेंस को पकड़िए, ठीक है। अब है वह आ चुका होगा, ये टाइम क्या बता रहा है, दिस इज पास्ट, ठीक है, पास्ट में गेस, और ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट का ये गेस था। तो दोनों गेसिंग वाला सेंटेंस है, एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। वह आ चुका होगा, ठीक है। अभी जैसे 7:30 बज रहा है, 7:20 में, राइट, वो आने वाला था, तो हम कहेंगे अब 7:30 बज गया है, वह आ चुका होगा, मतलब पास्ट में काम खत्म, दिस इज
ये पास्ट का गेस वाला सेंटेंस है, ये इस चीज को जान लिए। अब इसको हम करेंगे कैसे, वह आ रहा होगा तो ही मे बी, प्रेजेंट में हम मे बी का यूज करेंगे, ठीक है। और मे बी के बाद क्या लगता है, आईएनजी लगता है, ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही मे बी कमिंग। और वह आ चुका होगा, ही मे हैव का याद रखिए, ही मे हैव कम, ही मे हैव कम। वर्षा हो रही होगी, राइट, वर्षा हो रही होगी, इट मे बी रेनिंग, राइट। और वर्षा हो चुकी होगी, इट मे हैव रेन्ड, रेन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का नहीं है, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है, गागेगी है, लेकिन सेंस दे रहा है एक प्रेजेंट का और पास्ट का। तो सेंस को पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है जिसके लिए हम गेस करते हैं, वी आर नॉट कंफर्म्ड, तो हम मे बी का यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट में कोई काम खत्म, उसके लिए हम गेस करते हैं, वी आर नॉट कंफर्म्ड, तो मे हैव का यूज करते हैं, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वह बोल रही होगी, रही होगी, राइट। अभी हम कह रहे हैं ना प्रेजेंट में गेस कर रहे हैं, तो शी मे बी स्पीकिंग, अरे वो बोल चुकी होगी, शी मे हैव स्पोकन। वह पास कर गया होगा, रिजल्ट आने वाला था, कल रिजल्ट आने वाला था, आज हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम बहुत अच्छा गया था, वो पास कर गया होगा, राइट। कंफर्म्ड नहीं है, बात नहीं हुई है, तो ही मे हैव पास्ट, ही मे हैव पास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए, कॉन्सेप्ट वाला सेंटेंस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। Okay, the next sentence. Here also we have written two sentences. वह लड़का जो वहां है वह मेरा मित्र है, और वह कलम जो टेबल पर है वह पुरानी है। जो, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो का मीनिंग क्या होता है। जो को हम दो सेंस में यूज करते हैं, एक के लिए हम करते हैं हु और दूसरा करते हैं विच, ठीक है। हु किसी पर्सन के लिए, खास करके जब किसी व्यक्ति की बात करें, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, राइट, व्यक्ति, पर्सन, तो उसके लिए हम हु का यूज करेंगे। और पर्सन को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बच गए सब के लिए हम विच का यूज करेंगे, चाहे वो क्या हो, प्लेस हो, ठीक है, थिंग हो या एनिमल हो, जो भी, मतलब पर्सन को छोड़कर जो भी बच गया उसके लिए हम विच का यूज करेंगे। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो कॉमन है हु और विच, दोनों के लिए कभी कभी हम दैट का यूज करते हैं कॉमनली। पर्सन के लिए भी दैट, और किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, इसके लिए भी हम दैट का यूज करते हैं। इसको भी हम अभी देखते हैं। अब देखिए सेंटेंस ये है कि वह लड़का जो वहां है। हम यदि ऐसा कहें कि वह लड़का, तो सिंपली हम कहेंगे दैट बॉय, वह का दैट होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे जो लग गया। जैसे ही जो लग जाएगा, हु या विच का यूज यदि हमें करना हो तो हम दैट का यूज नहीं करेंगे, यहां कहेंगे द बॉय हु, बॉय आ गया तो बॉय के लिए हम पर्सन के लिए हु, द बॉय हु इज देयर, वहां है, वह लड़का जो वहां है वह मेरा मित्र है। तो वह मेरा मित्र है, वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं ही इज माई फ्रेंड। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम फिर से ही सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे, इसको हम सीधा लिख देंगे इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज देयर इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहां पे मैंने कहा कि इज माई फ्रेंड डायरेक्ट लगा देने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए क्या बच क्या गया, हु इज देयर, एक क्लाउज निकल गया, अब बच गया द बॉय इज माई फ्रेंड। सेंटेंस सही है। इसमें यदि हम फिर से ही लगा देते तो डबल सब्जेक्ट हो जाता, द बॉय ही इज माई फ्रेंड, पैटर्न पे नहीं है, इसलिए यहां पे हम फिर से ही का यूज नहीं करेंगे। अब इसको देखिए, वह लड़का, वह कलम जो टेबल पर है वह बहुत पुरानी है, बना दीजिए आप। द पेन, जो के लिए विच का यूज करेंगे, द पेन विच इज ऑन द टेबल, वह बहुत पुरानी है, इट इज वेरी ओल्ड। और फिर से हम इट सब्जेक्ट रिपीट नहीं करेंगे, इज वेरी ओल्ड। अब इसमें भी देखिए,
which is on the table, इसको हटा दीजिए, क्या बच गया? The pen is very old। ठीक है, तो इसको जो है जो के लिए who और which हम फिर बाद में देखेंगे। इसको रिलेटिव प्रोनाउन हम कहते हैं, कैसे कहते हैं बाद में और देख लेंगे। तो आप एक चीज ये रखिए कि जो वह के लिए यहां पे दैट का यूज नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद हम हु या विच का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट को हम बाद वाले क्लॉज के साथ सब्जेक्ट रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको केवल ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे या वर्ब रखेंगे। तो द बॉय हु इज देयर इज माय फ्रेंड, राइट। द पेन व्हिच इज ऑन द टेबल इज वेरी ओल्ड। मैंने कहा दैट का यूज दोनों के लिए, तो हम यहां भी कर सकते हैं द बॉय दैट इज देयर इज माय फ्रेंड, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज वेरी ओल्ड। लेकिन आप दैट का यूज नहीं करिए, किसी पर्सन के लिए हु का यूज करिए, और इसको छोड़कर जो बच गए उसके साथ आप व्हिच का यूज करिए, ये किया जा सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम बहुत यूज करते हैं। आप ऐसे भी सेंटेंसेस यूज करिए, बहुत जरूरी है ये तरीके। अब हम देखते हैं एक और तरीके का सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज हम लोग पत्र लिखा करते थे। करते थे, ये क्या दिखा रहा है? पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट। वह दूध पिया करता था। हम लोग स्कूल जाया करते थे। वह रोज यहां आया करता था, राइट। पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट के लिए हमने बता रखा है क्या यूज करते हैं? यूज टू। तो हम लोग पत्र लिखा करते थे, वी यूज टू राइट लेटर्स, राइट। अब देखिए यूज टू, इसको बहुत लोग यूज्ड पढ़ते हैं, यूज नहीं होता, दिस इज यूज्ड। यूज टू, यूज्ड होता है। वी यूज टू राइट लेटर्स। सीता यूज टू ड्रिंक मिल्क, ठंडा। राम यूज टू टेक मिल्क, गर्म दूध। टेक एंड ड्रिंक में फर्क, राइट। तो इस तरीके से पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज टू का यूज करिए। ये भी हम अक्सर यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये तरीके सेंटेंसेस हमने देखा। अब इसको एक तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज हम इसको कैसे याद रख सकते हैं यूज करने के लिए। तो आज हमने 6 तरीके के सेंटेंसेस देखा जिसके पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। पहला हमने देखा कि इन द हैबिट ऑफ, आदत वाले सेंटेंस के लिए प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। ठीक है, फूल ही फूल है, पानी ही पानी है, कमरे ही कमरे थे, राइट। तो प्रेजेंट में देयर इज नथिंग बट, पास्ट में देयर वाज नथिंग बट। और नाउन जो आएगा वो सिंगुलर या प्लूरल। काउंटेबल हमेशा प्लूरल बन के आएगा, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर बन के आएगा। शुड मतलब चाहिए, और चाहिए था, शुड हैव। शुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमने देखा मे बी, गेस वाले सेंटेंस के लिए प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है जिसके लिए हम यदि गेस करते हैं तो मे बी लगा के V4, और प्रेजेंट में, ये पास्ट में कोई काम खत्म हो गया जिसके लिए हम गेस करते हैं तो मे हैव लगा के थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमने जो वाला सेंटेंसेस देखा, राइट। व्यक्ति के लिए हु और किसी वस्तु के लिए विच, दोनों के लिए दैट, लेकिन दैट का प्रयोग मत करिए। व्यक्ति के लिए हु और व्यक्ति को छोड़कर जो बच जाए उसके लिए विच। सेंटेंस के पैटर्न देख लीजिएगा। और पास्ट की हैबिट के लिए हमने यूज टू देखा। तो इन 6 टाइप्स के सेंटेंसेस जिसके अकॉर्डिंग वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। अब इस पैटर्न पे, इस सेंस पे आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए और सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में विद अनदर ग्रामेटिकल चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।